नमस्कार, मैं आपका अपना भाई एडवोकेट नरेंद्र मोहना। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के बारे में। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो टिकटों का वितरण है, वो इस प्रकार से चल रहा है। अभी आज या कल लिस्ट अनाउंस होने वाली है। कुछ सीटें लगभग तय मानी जा रही हैं, जिनमें से जिस प्रकार अंबाला से अगर हम शुरू करें, तो अंबाला में जो इस समय मौजूदा सांसद सिरसा से हैं सुनीता दुग्गल जी, उनको अंबाला से लाकर चुनाव लड़वाने की प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरा नंबर जो है बंतो कटारिया का आता है, जो रतनलाल कटारिया, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी है। और और भी कई अन्य नंबर हैं, 3 पे, 4 पे, और भी बहुत सारे जो है वहां पे संभावित उम्मीदवार हैं। लेकिन बीजेपी का लगभग तय माना जा रहा है सुनीता दुग्गल या बत्तो कटारिया में से किसी एक को अंबाला से चुनाव लड़वाने की। नंबर 2 पे आते हैं तो कुरुक्षेत्र लोकसभा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से देखिए, वैसे तो प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी का ही पैनल में इकलौता नाम गया है। लगभग तय है उनका वहां से चुनाव लड़ना। लेकिन अगर नवीन जिंदल बीजेपी में आते हैं तो डंके की चोट पर उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़वाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। फिर नंबर 3 करनाल पे आते हैं। करनाल पे मुख्यमंत्री जी की पहली पसंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली पसंद और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई की पहली पसंद, और सेंट्रल इकाई में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी पहली पसंद चौधरी एडवोकेट वेदपाल जी जो है एकमात्र उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी करनाल लोकसभा के होने वाले हैं। ये लगभग तय है। नंबर 2 पे जो है फिर सांसद जो मौजूदा है संजय भाटिया, उन्हीं का नंबर लग सकता है। वरना लगभग तय है कि चौधरी वेदपाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं सोनीपत लोकसभा पे। सोनीपत लोकसभा में जो है जुडिशियल ऑफिसर से इस्तीफा देकर के आए रमेश कौशिक के सुपुत्र रवीश कौशिक, और जो है मौजूदा रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा और मोहनलाल बडोली, और इस तरह से ये जो है ना 3 उम्मीदवार की आपस में फाइट। लेकिन इन तीनों के बाद अगर वो नंबर 1 पे चल रहा है तो वो राजू मोर, जो कि हमारे जिला के जींद के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सुलझे हुए नेता, बहुत अच्छे भाजपा के हरियाणा के ईमानदार नेता, पूर्व में हमारे विधानसभा क्षेत्र चुनाव सभी दो से चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। और उन परिस्थितियों में जब कोई बीजेपी की टिकट पकड़ने वाला नहीं होता था, उन परिस्थितियों में उस जमाने में श्री राजू मोर जी ने, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र भी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा। तो सबसे प्रबल दावेदारी श्री राजू मोर की जो है सोनीपत लोकसभा से आज के दिन बनती है। फिर नंबर 2 पे रवीश कौशिक और नंबर 3 पे जो है मोहनलाल बडोली, और नंबर 4 पे मैं अरविंद शर्मा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर वो रोहतक से उनको यहाँ भेजेंगे तो फिर नंबर 1 पे वही है, वरना राजू मोर चुनाव लड़ेंगे। ये जो मैंने आपको संभावनाएं बताई, ये सोनीपत की थी। उसके बाद रोहतक। रोहतक पे जो है अगर रणदीप हुड्डा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो 100% वो चुनाव लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी हरियाणा का ही उनको लड़वाएगी लोकसभा चुनाव रोहतक का। और अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता कि वो बीजेपी ज्वाइन करें अभी, तो फिर अरविंद शर्मा ही वहां से एकमात्र उम्मीदवार होंगे। रोहतक के बाद हम आते हैं
भिवानी लोकसभा पे। भिवानी लोकसभा जो है, दुष्यंत चौटाला मांग मांग के थक गया, लेकिन उसको बीजेपी ने हिसार और भिवानी में से एक भी सीट नहीं दी। और चौधरी जो है, अपनी जो इस समय मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, वही बीजेपी के एकमात्र उम्मीदवार भिवानी से लोकसभा के होंगे। और दूसरा जो जिस नाम पे विचार चल रहा है, ठाकुर विक्रम सिंह जो है ठाकुर वीर सिंह के बड़े पुत्र, उनके नाम पर भी भिवानी लोकसभा से विचार चल रहे हैं। अगर धर्मवीर की टिकट कटती है तो फिर ठाकुर विक्रम सिंह ही लोकसभा उम्मीदवार होंगे बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से। उसके बाद हिसार पे आते हैं। तो हिसार पे जो है, वीरेंद्र सिंह दुम्बर खां के लड़के जिस समय मौजूदा सांसद हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, उनका भी नंबर है, और या फिर कुलदीप बिश्नोई का। इन दोनों में कड़ी टक्कर है हिसार लोकसभा से। फिर आते हैं गुड़गांव। गुड़गांव जो है, गुड़गांव से जो कृष्णपाल कृष्णपाल गुज्जर या राव इंद्रजीत, इन दोनों में से एक को चुनाव लड़वाया जाएगा। सबसे ज्यादा चांसेस जो है राव इंद्रजीत के हैं। फिर फरीदाबाद जो लोकसभा जो है, वहां पे भी कृष्णपाल गुज्जर ही टिकट मांग रहे हैं, और उसके बाद फिर जो है पूर्व में मंत्री रहे पीयूष गोयल जी, वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। गोयल साहब भी, जो खट्टर सरकार की पहली टर्म में मंत्री थे। तो ये इस प्रकार 10 की 10 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव का विवरण था। और सिरसा सिरसा शायद रह गई थी। सिरसा सीट पे जो अशोक तंवर जी हैं, सुनीता दुग्गल दुग्गल जी को अगर वहां भेजा जाएगा तो अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे 100%। उनकी सीट कन्फर्म है सिरसा। अगर सुनीता दुग्गल वहां नहीं जाती है तो सुनीता दुग्गल ही लड़ेगी, फिर उनको विधानसभा का लड़वाया जाएगा अशोक तंवर। और एक गुड न्यूज मैं दे दूं, 11 मार्च दिन सोमवार को संत से पूर्व में विधायक रहे जीलेराम शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। करनाल उनका सेक्टर 8 में सोमवार को ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भी रखा गया है। बीजेपी की लोकसभा में शायद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम अपने आप को कम आंक रही है। वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 प्लस 400 प्लस, क्योंकि अब देश को लगने लगा है कि 450 प्लस ना हो जाए। बीजेपी की 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी हवा है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें, नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां एक भी सीट वो लूज कर रहे हो, और साउथ में भी पहले से 2 गुना सीटें भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीतेगी। तो मैं आपको बताता चलूं कि 450 प्लस सीटें आज तक का सारा रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि अब की बार जो इंदिरा गांधी का भी रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी जी तोड़ेंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें होने वाली हैं। कुछ अगर चुटपुट सीटें जाएंगी या थोड़ी नॉर्थ इंडिया में कम आएंगी तो सिर्फ पंजाब में खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि खालिस्तान के मुद्दे को नरेंद्र मोदी जी टॉलरेट नहीं करते हैं, एथिक्स की राजनीति करते हैं। वो तो अच्छे राजनेता हैं। इस देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा हीरा इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिला, और एक और सौभाग्य इस देश का, आगे सौभाग्य सौभाग्य रहेंगे, उनका जो विरासत को संभालने वाला एक नेता और जो भारतीय जनता पार्टी के सर्कस के अंदर तीर है, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर प्रणाम। धन्यवाद।